अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे जिस्म में हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड केमिकल रिएक्शन के साथ साथ हर तरह के बदलाव होते रहते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, सेल्स का मरना या नए सेल्स का बनना। यानी हमारी बॉडी काफ़ी ताकतवर होने के साथ साथ अंदर से काफ़ी कमज़ोर भी है। मसलन हमारे होंठ जिस्म के सबसे ज़्यादा नाजुक हिस्सों में से एक हैं, लेकिन होंठों के पीछे मैस्टिटर्स नाम के मसल मौजूद होते हैं जो हमें खाना चबाने में मदद करते हैं, और ये मसल इतने ताकतवर होते हैं कि हम इनकी मदद से 90 किलो तक का वज़न आराम से उठा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारी जिस्म के कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट बताऊंगा जो शायद आप लोग आज से पहले नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हों उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोज़ डेली मिलती रहें। मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं मोहम्मद साइम टीवी। नंबर 1, ब्रेन यानी दिमाग। पूरे दिन जब हमारा जिस्म एक्टिव रहता है तो हमारे जिस्म में मौजूद ऑर्गन्स के साथ साथ हमारा दिमाग भी लगातार काम करता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब तक हम जागते रहते हैं तो हमारा दिमाग 25 वोल्ट तक की बिजली आराम से बना लेता है, जिससे एक बल्ब भी जलाया जा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा दिमाग सोते हुए भी एक्टिव रहता है, तभी तो हम ख्वाब भी देख पाते हैं। हमारा दिमाग जिस्म के किसी भी हिस्से को, मसलन किसी भी ऑर्गन या मसल या स्किन को जो इम्पल्स पहुंचाता है, उसकी स्पीड तकरीबन 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होती है, जो कि बहुत ही तेज़ स्पीड है, जो किसी कार तक की नहीं होती। तभी जलने या कटने या मच्छर के काटने पर भी हमारा रिएक्शन काफ़ी तेज़ होता है। और तो और हमारे दिमाग की मेमोरी तकरीबन 4 टेराबाइट तक होती है, जो कि एक कंप्यूटर के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा है। अब दोस्तों, ये फैक्ट क्या आप ब्रेन के बारे में पहले से जानते थे या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 2, डेमोडेक्स। दोस्तों, तकरीबन हर इंसान के चेहरे की जिल्द पर एक तरह के माइल्ड्स पाए जाते हैं जिसे डेमोडेक्स कहा जाता है। वैसे तो ये बिल्कुल ख़तरनाक नहीं होते, जैसा कि आप लोगों को इन तस्वीरों के अंदर तो ये ख़तरनाक लग रहे होंगे, मगर ये ख़तरनाक नहीं होते। लेकिन फिर भी हमारा इम्यून सिस्टम हमें इनसे बचा कर रखता है। ये माइल्ड्स हमारे चेहरे में मौजूद बालों की जड़ों में रहते हैं और वहीं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं, और बस अंडे देने के वक्त ये हमारी जड़ों से निकलकर ऊपर की तरफ आ जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। और जब इनकी तादाद बढ़ जाती है तो हमारे चेहरे पर ये रेड कलर की तरह फैल जाते हैं। यानी दोस्तों, जब इनकी तादाद बढ़ जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे चेहरे पर बहुत तरह के रैशेस आ गए हैं, लेकिन दोस्तों ये असल में डेमोडेक्स होते हैं। नंबर 3, टीथ यानी दांत। दोस्तों, हम अपने दांतों को शार्क के दांतों से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे दांत शार्क के दांतों की तरह मजबूत होते हैं। दोस्तों, जो एनिमल हमारे दांतों को कवर करता है वो हमारे जिस्म का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा होता है, और ज़्यादातर हम किसी भी चीज़ को तोड़ने या खोलने के लिए अपने दांतों का ही इस्तेमाल करते हैं। आप लोग भी हर ऐसी चीज़ को जो सख्त होती होगी उसको खोलने या तोड़ने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल करते होंगे। तो दोस्तों, इसीलिए रिसर्च में ये बात पाई गई है कि आप अपने दांतों को शार्क के दांतों से कंपेयर कर सकते हैं। नंबर 4, स्टोमक एसिड। दोस्तों, हमारे पेट में एक तरह का एसिड पाया जाता है जिसे स्टोमक एसिड भी कहा जाता है, और ये एसिड इतना गर्म और ख़तरनाक होता है कि अगर इसको हमारी स्किन पे गिराया जाए तो ये सिर्फ हमारी जिल्द को ही नहीं जलाएगा, बल्कि हमारी जिल्द में सुराख तक कर देगा, यानी हमारी जिल्द को आर पार कर देगा।
دوستو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایسڈ ہمارے کھائے جانے والے کھانے میں موجود بیکٹیریا یا کسی بھی قسم کے وائرس کو جلا کر ختم کر دیتا ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 5، بلڈ یعنی خون۔ دوستو جس طرح ہمارے پیٹ کا ایسڈ کافی گرم ہوتا ہے جو ہماری اسکن تک میں سوراخ کر سکتا ہے، ویسے ہی ہمارے جسم میں موجود خون بھی کافی گرم ہوتا ہے، لیکن یہ خون اتنا گرم نہیں ہوتا کہ یہ ہماری اسکن کے اندر سوراخ کر دے۔ لیکن اگر اتنے ہی ٹیمپریچر پر ہمارے خون کو ہمارے جسم سے نکال کر ہماری جلد پر لگایا جائے یا گرایا جائے تو ہماری جلد جل جائے گی۔ لیکن دوستو خون اتنی مقدار میں گرم نہیں ہوتا جتنی مقدار میں اسٹومک ایسڈ تھا، لیکن جو ہمارا بلڈ ہوتا ہے اگر ہم اتنے ہی ٹیمپریچر پر بلڈ کو نکالیں ہماری باڈی سے اور اسکن پر گرائیں تو ہماری اسکن بری طرح جل جائے گی۔ اور تو اور یہ جان کر بھی آپ حیران ہو جائیں گے، دن میں ہمارا خون 19,300 کلومیٹر تک سفر ہمارے دل سے پوری باڈی اور واپس دل تک کرتا ہے، یعنی اتنا لمبا سفر ہمارا بلڈ پورے دن میں کرتا ہے، یعنی 19,300 کلومیٹر۔ اب آپ لوگ خود ہی ڈسٹینس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ڈسٹینس ہوتا ہے۔ نمبر 6، نیز یعنی چیخ۔ دوستو ہماری چیخ کی رفتار 140 کلومیٹر پر ہار ہوتی ہے اور ہماری کھانسی کی رفتار 80 کلومیٹر پر ہار کی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ بیمار ہیں تو اگر آپ کسی اور کے سامنے چیخیں یا کھانستے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی بیماری کسی اور انسان کو لگ جائے، تو ہمیں کھانستے اور چیختے وقت اپنے منہ کو کور کرنا چاہیے، جسے ایک طرح سے گڈ ہیبٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور تو اور دوستو یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت آپ چیختے ہیں اور چیخنے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم ہمارا دل ہمارے بلڈ کو پمپ کرنا بند کر دیتا ہے، جس سے دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اس ٹائم جب ہم لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کو چیخ آئے تو اللہ کا شکر ادا ضرور کیجئے۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ہیومن باڈی کے کچھ ایسے فیکٹس بتائے جو شاید آپ لوگ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی فیکٹ آج سے پہلے جانتے ہوں تو وہ فیکٹ آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور دوستو جو لوگ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہوں ان سے میری پہلے بھی ایک ہی ریکویسٹ تھی اور اب بھی ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ایسی ویڈیوز ڈیلی ملتی رہیں۔ میرا نام ہے حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد سائم ٹی وی۔